किसी मूवी को यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइप मचाने के लिए उसकी टीजर बहुत ज्यादा अच्छा आना चाहिए, जो कि हाइप अपने आप ऑडियंस के बीच बना देती है। जो कि अगर उसका टीजर छप्पड़ फाड़ मिलियन व्यूज कमा ले तो उसकी हाइप तो ऐसी ही मच जाती है मार्केट में। जैसे एग्जांपल आपने आदि पुरुष का भी देख लिया। आदि पुरुष ने पूरा टीजर का डेफिनेशन बदल के रख दिया। उसके पहले टीजर 100 मिलियन 200 मिलियन व्यूज कभी पाती थी, जब टीजर में कुछ अच्छा खासी हमें कुछ चीज देखने मिले, उसकी तारीफें की पुल बांधी जाए जोर जबरदस्ती। लेकिन अब आदि पुरुष ने पूरा डेफिनेशन बदल कर रख दिया था। वो थी पहली ऐसी टीजर जिन्हें 75 मिलियन व्यूज इन जस्ट 24 आवर्स में बदनामी के साथ कमाया था। उस टीजर में हंस हंस के बहुत मजा उड़ाए और बहुत बार टीजर को देख देकर उसकी बदनामी निकाली, पर पैसा तो कोई और छाप रहा था। उसके टीजर को देखा, बदनामी की वीडियो बनाया, वीडियो से वो फेमस हुआ और उसकी हाइप नेक्स्ट लेवल। को याद भी नहीं होगा क्योंकि बुरा पल किसी को जल्दी याद होता नहीं है। लेकिन वो मूवी अपने टीजर ड्रॉप होने के बाद यहां पर 15 डेज तक सोशल मीडिया में ट्रेंड भी थी। जो भी यूट्यूबर उठता अपनी इस मूवी को गाली देता और बहुत सारे मिलियन व्यूज कमाता। और शायद मैंने उस तरह का हिपोक्रेसी आज भी देखा है। अनदर डे है क्योंकि आज रिलीज हो चुका है प्रभास का सल्लार एंड वो मार्केट में पहले से धूम मचा चुका है और उसका टीजर ड्रॉप होता है आज बृहस्पतिवार यानी वर्किंग डे में 5:12 पर, वो भी सुबह। लेकिन अभी भी वो मूवी 12 घंटे में 45 मिलियन व्यूज कमा चुकी है एंड स्टिल काउंटिंग। शायद वो 80 मिलियन व्यूज भी पार कर जाए 24 आवर्स में। ये सोचने लगा भाई साहब इतने सारे व्यूज आ कहां से रहे। पहला बात वर्किंग डे है और सुबह इन्होंने ट्रेलर को रिलीज किया है और कम से कम टीजर पहुंचते पहुंचते शाम तो हो जाएगा, तब तक ये मूवी आराम से 20 मिलियन कर जाएगी। लेकिन मेरे उम्मीद से ज्यादा इस मूवी ने 45 मिलियन व्यूज कमा लिए हैं। मींस कहीं ना कहीं इस मूवी का हाइप बहुत ज्यादा है। माय गॉड, सुबह के दिन 5:12 जहां पर आधा से ज्यादा हिंदुस्तान सोया हुआ होता है, उसी टाइम पर यह मूवी 5 मिनट पर 110 के व्यूज लेकर घूर रही थी। समझ सक रहे हो यहां से क्या माल फेंका है और क्या ही हाइप पाई है। मैंने स्टिल काउंटिंग इसलिए बोला क्योंकि जो इन्होंने पिछले 12 घंटे पार किए हैं वंडरफुल 45 मिलियन व्यूज, और जो 12 घंटे आने वाले वो है हिंदुस्तान का फेवरेट टाइम, जहां पर सब अपने टीवियों को खोलकर, अपने मोबाइल को, यूट्यूब को खोलकर कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग देखने खोजते हैं। अब ये टीजर सबके पास पहुंचेगा, सबका होम पेज में ये टीजर दिखेगा। तो आप सोच रहे हो ये मूवी कहां जा चुकी है। शायद ऐसा बोलना गलत भी नहीं होगा, जिन्होंने केजी चैप्टर 2 देखा भी नहीं है उनके पास भी ये मूवी पहुंचने वाली है। ऐसे किसने नहीं देखा होगा केजी चैप्टर 2। तो कोई व्यूज के ऊपर बात, अगर हम आगे बढ़ाए अपने टीजर के ऊपर कि मुझे टीजर कैसा लगा, ठीक ठाक था। ठीक ठाक क्यों? क्योंकि कुछ ना पाया ना कुछ खोया। ये सही बात भी, क्योंकि टीजर से ज्यादा उम्मीद लगाना चाहिए नहीं, क्योंकि वो उस मूवी का पहला माल है। वहां पर ज्यादातर आपको हिंदी दी जाती है, जो कि इस मूवी में भी दी जाती है। इस टीजर में केजी चैप्टर 2 जैसा हाल होता है। केजी चैप्टर 2 में भी सिर्फ के टीजर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज में रिलीज किया गया था और उसमें कुछ डायलॉग भी नहीं था, तो सारे ऑडियंस एक ही टीजर पे कूदक बैठे थे। और सल्लार के साइड में भी यही है, कोई डायलॉग नहीं है, सारा का सारा डायलॉग इंग्लिश में, वो भी एक एलिवेटेड डायलॉग जहां पर हमें सल्लार को इंट्रोड्यूस किया जाता है विथ नो फेस। यही मुझे अच्छी नहीं लगी। इतना बड़ा टीजर था, खाली जो मन तो दिखाकर प्रभास का चेहरा दिखा देते। टीजर के शुरुआत में हमें एक्टर दिखाया जाता है जो कि चिकना चोपटा इंग्लिश बोल रहा है। अगर आपको थोड़ा याद हो तो वो साहू में भी था, जिसका काम वहां पर वो भी था प्रभास को इंट्रोड्यूस करना। वो भी इस मूवी में प्रभास को इंट्रोड्यूस ही कर रहा है। टीजर के कालेपन से डरना मत, तुम्हारे ब्राइटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मूवी ही इतनी काली है। क्योंकि यहाँ पर प्रशांत नील ने पहले ही बोल दिया था कि वो एक तरह का ब्लैक फिल्टर स्पेशली इस मूवी के लिए अप्लाई करने वाले, जो कि इस मूवी को बहुत ज्यादा डार्क रखेगा, जो कि इसके वायलेंस को बहुत ज्यादा एलिवेट करेगा। मींस कहीं ना कहीं ये डार्क नाइट की प्लान कर रहे हैं। ये गम तो है कि ज्यादा कुछ दिखाया नहीं, कि ये भी खुशी है कि ज्यादा कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि अगर 10-15 सेकंड ज्यादा कुछ दिखा देते तो हम ऑडियंस इस तरह से निचोड़ कर वहां से सीन्स को निकालते और केजीएफ से कनेक्शन लगाते, प्रशांत में भी शौक होते। अबे ये तो कनेक्शन है ही नहीं, कहां से बना रहे। वो सारे यहां पर स्पॉइलर जैसा काम कभी कभी कर जाते हैं और कभी कभी यूजलेस, जो कि अभी हो रही है। 1 मिनट 47 सेकंड के टीजर से क्या ही खिलवाड़ कर रहे हो। पहले इस मूवी का प्लॉट यहाँ पर बाप बेटे और माँ बेटे के प्लॉट पे घूम रहा था, लेकिन अब ये एक फ्रेंड के इमोशन में कन्वर्ट हो चुका है, जहां पर हमारा सल्लार एक अपने फ्रेंड से किए हुए वादों को पूरा करेगा। और जहां पर इसका फर्स्ट टाइटल है सीज फायर, जिसका मतलब कि एक आर्ग्यूमेंट जो कि दोनों पार्टियों ने किया हो कि वो आगे जाकर लड़ेंगे नहीं। देखो, एक पार्टी तो कंफर्म होता है अपना मेन कैरेक्टर है, दूसरा पार्टी कौन होता है? शायद वो पृथ्वीराज सुकुमारन तो नहीं। पृथ्वीराज सुकुमारन ने ये इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि वो सल्लार में विलन तो नहीं है, एटलीस्ट मेन विलन तो नहीं है। तो यहां से देख के लगता है कि वो शायद टेम्पोररी विलन ऑफ सिर्फ पार्ट 1 के लिए, और पार्ट 2 के लिए कोई और ही धुरंधर निकल कर आए, जैसे यहाँ पर अधीरा निकल कर आया था। बहुत काला काला टीजर है, कुछ दिखा नहीं ढंग से। अगर कुछ
इन्होंने दिखाने की कोशिश की होगी तो हम अंधे थोड़े देख पाएंगे, अगर देख लिया तो यू यूजलेस है, क्योंकि इतने खाली चीज में कोई नोटिस चीज होती नहीं है। बाकी मेरे लिए इस ओपिनियन में इसका टीजर एक वंडरफुल एडिटेड ठीक ठाक सा ट्रेलर था। ज्यादा कुछ उम्मीद इसके ट्रेलर से ही मत लगाना, ज्यादा कुछ ये लोग छिपाने की कोशिश करेंगे और मे बी उसका ट्रेलर 2 मिनट का ही हो। मेरे हिसाब से तो कुछ छिपाने की कोशिश की गई तो दया समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग एंड अपडेटफुल वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद आई हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं हूं फ्रीकी देव और देखते रहना द फ्रीकी।